अरब की रेतीली जमीन पर एक ऐसा दरवेश रहता था जो दुनियावी ऐशो आराम से बिल्कुल बेखबर था। न उसके पास कोई बड़ा घर था, ना ही दौलत, ना ही जमीन जायदाद, बस एक पुराना सा झोला, एक लाठी और जिस्म पर चिथड़े से कपड़े। लोग उसे मुसाफिर दरवेश कहते थे क्योंकि उसका कोई ठिकाना न था। वो कबीले से कबीले, गांव से गांव और शहर से शहर सफर करता और जहां रात हो जाती वहीं ठहर जाता। उसका दिल मगर इतना साफ था कि लोग उसकी सूरत देखकर तसल्ली पाते। उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सुकून और रोशनी झलकती थी। जब वो चलता तो लोग उसके कदमों की आहट को भी बरकत मानते। बच्चे उसके पास आकर हंसते, बूढ़े उससे दुआएं मांगते और औरतें अपने घरों के झगड़े उससे कहकर हल्की हो जाती। दरवेश का असल खजाना उसकी दानशीलता थी। वो जहां भी जाता अपने साथ थोड़ी बहुत रोटी लेकर चलता और वही रोटी राहगीरों, गरीबों और भूखों में बांट देता। उसके पास खुद के लिए कभी कुछ ज्यादा ना बचता, मगर अजीब बात यह थी कि वो कभी भूखा ना सोता। अल्लाह ताला जैसे उसकी जिंदगी का जिम्मा खुद उठा चुका था। एक दफे की बात है, वो एक लंबे सफर पर निकला। धूप बेहद तेज थी और रास्ता रेगिस्तान का। कई दिनों से लगातार सफर करने के बाद उसके पैरों में छाले पड़ गए। जिस पानी की मश्क वो साथ लाया था वो भी अब खाली हो चुकी थी, मगर उसकी जबान से शिकायत का एक लफ्ज भी ना निकला। बस उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे पालनहार, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मुझे रास्ता दिखाता है। अगर तू ना चाहे तो मैं एक कदम भी ना बढ़ा सकूं, मगर तू है तो सब आसान है। यही तवक्कुल उसकी असली ताकत थी। कुछ देर बाद वो एक छोटे से गांव पहुंचा। गांव के लोग बहुत सादे थे मगर हालात से परेशान। कई दिनों से सूखा पड़ा था, खेत बंजर हो चुके थे, कुएं का पानी भी सूखने लगा था। लोगों के चेहरों पर भूख और बेबसी की लकीरें साफ झलकती थीं। दरवेश गांव की मस्जिद के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर बाद गांव के बच्चे उसके पास जमा हो गए। किसी ने उसका झोला खींचा, किसी ने उसकी लाठी पकड़ी और किसी ने उसके फटे कुर्ते को देखकर हंसी की, मगर दरवेश सिर्फ मुस्कुराता रहा। उसने अपने झोले से एक रोटी निकाली। रोटी इतनी पुरानी थी कि सख्त हो चुकी थी, मगर दरवेश ने उसे तोड़ा और बच्चों की तरफ बढ़ाया। बच्चे भूख से इतने बेहाल थे कि झपट कर रोटी लेने लगे। दरवेश ने प्यार से उन्हें रोका और कहा, बच्चों, रोटी झगड़ कर मत लो, अल्लाह का दिया बांट कर खाओ, तभी बरकत होगी। उसने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े किए और हर बच्चे को बराबर हिस्सा दिया। बच्चे रोटी पाकर ऐसे खुश हुए जैसे उन्हें सोना मिल गया हो। उनकी आंखों में चमक आ गई। ये मंजर दिखकर मस्जिद का इमाम बाहर आया। उसने दरवेश की हालत देखी और कहा, ए अजनबी, तू खुद भूखा है और अपनी रोटी दूसरों को बांट रहा है, क्यों? दरवेश ने धीमी आवाज में जवाब दिया, क्योंकि जब मैं दूसरों का पेट भरता हूं तो अल्लाह मेरा पेट भर देता है। मैंने कभी हिसाब नहीं रखा कि मैंने कितना दिया और मुझे कितना मिला, मगर मैंने हमेशा यह देखा कि देने से कमी नहीं होती बल्कि बरकत होती है। गांव के लोग जो दूर खड़े ये मंजर देख रहे थे, दरवेश की बातों से हैरान रह गए। उनमें से एक बूढ़ा आदमी बोला, हम तो हमेशा यही सोचते रहे कि हमारे पास कुछ नहीं है देने के लिए, मगर तू तो खुद कुछ नहीं रखता और फिर भी देता है। शायद यही वजह है कि तेरे चेहरे पर यह सुकून है। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, हाँ भाई, जब इंसान अपना दिल साफ कर ले और हर काम अल्लाह के नाम पर करे तो उसके चेहरे पर नूर आ ही जाता है। धीरे धीरे गांव में दरवेश की चर्चा फैल गई। लोग उसके पास आने लगे, कोई अपने गम सुनाने, कोई दुआ लेने और कोई सिर्फ उसके पास बैठने। वो सबकी बातें सुनता, उन्हें सांत्वना देता और जो थोड़ी बहुत रोटी उसके पास होती बांट देता। इसी दौरान गांव में एक बड़ा अमीर ताजर भी रहता था, मगर वो बेहद कंजूस और घमंडी था। जब उसे दरवेश की दानशीलता की बातें मालूम हुई तो वो चिढ़ गया। उसने गांव वालों से कहा, तुम लोग इस फटेहाल मुसाफिर से क्यों प्रभावित हो रहे हो? इसके पास ना घर है, ना दौलत, ना सोना चांदी, ये तुम्हें क्या दे सकता है? असली ताकत मेरे पास है। मेरे पास अनाज के गोदाम हैं, ऊंट हैं, नौकर हैं। लोग तुम मेरी तरफ देखें, ना कि इस भिखारी की तरफ। मगर गांव वालों के दिल अब बदलने लगे थे। उन्होंने देखा कि ताजिर की दौलत से किसी को राहत नहीं मिल रही थी। वो अपने अनाज के गोदाम बंद करके बैठा था, जबकि दरवेश अपनी आखिरी रोटी भी बांट रहा था। गांव की औरतें अक्सर दरवेश के पास आती और उससे दुआ कराती। एक दिन एक औरत अपने बीमार बेटे को लेकर आई। बच्चा कई दिनों से बुखार में तप रहा था और गांव के हकीम भी उसका इलाज न कर पाए थे। औरत ने रोते हुए दरवेश से कहा, दरवेश बाबा, आप अल्लाह के नेक बंदे हो, मेरे बेटे के लिए दुआ कर दो। दरवेश ने बच्चे के सर पर हाथ रखा,
आंखें बंद की और धीमी आवाज में अल्लाह से दुआ की, ऐ शिफा देने वाले अल्लाह, ये बच्चा तेरी अमानत है, इसकी मां का दिल टूटा हुआ है, इसे शिफा अता कर। लोगों की आंखों के सामने बच्चे का बुखार धीरे धीरे उतरने लगा, उसकी सांसें हल्की होने लगीं। वो आंखें खोलकर मुस्कुराया। मां ने चीख कर कहा, सुभान अल्लाह, ये तो चमत्कार है। गांव वाले अब दरवेश को और ज्यादा मानने लगे, मगर ताजिर का दिल जल उठा। उसने तय किया कि वो किसी भी तरह इस मुसाफिर को गांव से निकाल देगा, लेकिन उसे यह अंदाजा ना था कि अल्लाह जिसको अपनी रहमत का जरिया बना ले, उसे कोई ताकत नहीं रोक सकती। गांव में दरवेश की इज्जत बढ़ने लगी। लोग उसकी बातें सुनते, उससे दुआएं लेते और उसके पास बैठकर अजीब सा सुकून पाते। बच्चे उसे बाबा कहकर बुलाते और औरतें अपने दुख उसके सामने बयान कर हल्का महसूस करती। मगर यही बात गांव के अमीर ताजिर को बिल्कुल नागवार गुजर रही थी। वो सोचता, मैंने अपनी जिंदगी मेहनत से अनाज के गोदाम भरे, ऊंटों के काफिले बनाए, दौलत जमा की, मगर फिर भी लोग मुझे चाहने की बजाय इस फटेहाल मुसाफिर के पीछे भागते हैं। अगर यही हाल रहा तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। उसके दिल में हसरत, जलन और घमंड तीनों ने जगह बना ली। एक दिन ताजिर ने अपने नौकरों को बुलाया और कहा, इस दरवेश को गांव से निकाल दो। अगर ये और यहां रहा तो लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे। इसकी बातें सुनकर सब मेरी दौलत को भिकार समझने लगे हैं। नौकरों ने दरवेश को मस्जिद के बाहर से पकड़कर ताजिर के हवेली तक खींच लिया। गांव वाले ये मंजर देखकर इकट्ठे हो गए। ताजिर ने दरवेश से कहा, ऐ अजनबी, तू कौन है जो मेरे गांव में आकर लोगों को बहकाता है? तेरे पास है ही क्या? न दौलत, न घर, न खेत, न अनाज, और फिर भी लोग तुझे सराखों पर बिठाते हैं। जा, यहां से निकल जा, वरना ते खैर नहीं। दरवेश ने शांत लहजे में जवाब दिया, भाई, मैं ना किसी का हक छीनता हूं, ना लोगों को बहकाता हूं। मैं तो बस अल्लाह का नाम लेकर बैठ जाता हूं और लोग खुद आकर बैठ जाते हैं। अगर तुझे लगता है कि मेरी वजह से तेरा नुकसान हो रहा है तो जान ले कि असली इज्जत देने और लेने वाला सिर्फ अल्लाह है। यह सुनकर ताजिर का चेहरा लाल हो गया। उसने गुस्से में कहा, अल्लाह का नाम लेकर पेट भरता है तू? अगर तेरे अल्लाह में इतनी ताकत है तो देखता हूं तुझे आज खाना कहां से मिलता है। मेरे गांव में कोई तुझे रोटी न देगा, अगर किसी ने दिया तो उसकी खैर नहीं। ये कहकर ताजिर ने पूरे गांव में ऐलान करा दिया कि कोई भी दरवेश को खाना या पानी न दे। अब गांव वाले मुश्किल में पड़ गए। एक तरफ उनके दिल में दरवेश की मोहब्बत थी और दूसरी तरफ ताजिर का डर। वो गांव का सबसे अमीर और ताकतवर आदमी था, कोई भी उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। मगर दरवेश फिर भी बेफिक्र रहा। उसने गांव के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे मालिक, तूने आजमाइश का दरवाजा खोल दिया है। मुझे भूखा रहना मंजूर है, मगर तेरी रहमत से मायूस होना मंजूर नहीं। 3 दिन तक दरवेश को न खाने को मिला न पीने को। उसकी हालत कमजोर होती गई, मगर उसके होठों से अल्लाह का जिक्र कम न हुआ। गांव वाले छिप छिपा कर उसके पास आते, कोई उसके पैरों को दबाता, कोई उसकी झोली में पानी की छोटी सी मशक रख देता और कोई दूर खड़े होकर उसके लिए दुआ करता। तीसरे दिन की शाम को एक अजीब मंजर हुआ। गांव के बाहर से ऊंटों का एक बड़ा काफिला आया। उनके पास अनाज की बोरियां, पानी की मशकें और खाने पीने का बहुत सामान था। काफिले के सरदार ने गांव में आकर कहा, हम दूर से सफर करके आए हैं, हमारे ऊंट थक गए हैं और हमें पानी चाहिए। बदले में हम तुम्हें अनाज और खाना देंगे। गांव वाले खुशी खुशी उनके ऊंटों को पानी पिलाने लगे। काफिले के सरदार ने गांव वालों से कहा, हमने अपने सफर में एक अजीब ख्वाब देखा। हमने देखा कि एक फटेहाल मुसाफिर रेत पर बैठा है और आसमान से नूर उसके ऊपर बरस रहा है। हमें लगा कि यह अल्लाह का इशारा है कि हमें ऐसे शख्स को खाना खिलाना है। जब गांव वालों ने दरवेश की तरफ इशारा किया तो काफिले के लोग दौड़कर उसके पास गए और उसे अनाज, रोटियां और पानी पेश किया। गांव वाले ये देख दंग रह गए। ताजिर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वो सोचने लगा, मैंने तो इसे भूखा मारने का ऐलान किया था, मगर अल्लाह ने आसमान से इसके लिए रिज्क भेज दिया। सचमुच इसकी ताकत मेरे अनाज के गोदाम से कहीं ज्यादा है। दरवेश ने खाना खाकर शुक्र अदा किया और बचा हुआ सारा खाना गांव के गरीबों और बच्चों में बांट दिया। इस मंजर ने गांव वालों के दिल पूरी तरह दरवेश की तरफ मोड़ दिए। अब कोई ताजिर की बात सुनने को तैयार न था। लोग कहने लगे, असली दौलतमंद वही है जो दूसरों के काम आए। ये दरवेश तो सच्चा दौलतमंद है। गांव की औरतें, बच्चे और बूढ़े सब उसके आसपास जमा होकर दुआएं लेने लगे, मगर ताजिर की जलन और भी बढ़ गई। उसने सोचा, अगर ये यहां और रहा तो मेरी इज्जत पूरी तरह मिट जाएगी।
मुझे इसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। उसने अपने नौकरों को बुलाकर गुप्त योजना बनाई। उसने कहा, आज रात इसे गांव से बाहर ले जाकर रेत के बीच छोड़ाओ, वहां कोई ना होगा और ये वहीं भूख प्यास से मर जाएगा। मगर उसे ये मालूम न था कि जिसे अल्लाह जिंदा रखना चाहे उसे कोई मिटा नहीं सकता। रात गहरी हो चुकी थी। आसमान पर चांद अपनी ठंडी रोशनी बिखेर रहा था। गांव के लोग अपने घरों में सो गए थे, मगर ताजिर की हवेली में साजिश पल रही थी। ताजिर ने अपने सबसे ताकतवर नौकरों को बुलाया और धीरे से कहा, आज रात वो मुसाफिर दरवेश इस गांव में आखिरी रात गुजार रहा है। उसे पकड़ो और रेगिस्तान के बीच छोड़ाओ। न पानी, न खाना, न आसरा। वहां उसका कोई साथ देने वाला नहीं होगा। सुबह तक उसकी लाश को गिद्ध नोच चुके होंगे। नौकरों ने हामी भरी और आधी रात के वक्त दरवेश के पास पहुंचे। दरवेश उस वक्त भी अल्लाह का जिक्र कर रहा था। उन्होंने उसे पकड़कर रस्सियों से बांधा और गांव से दूर रेगिस्तान की तरफ ले गए। दरवेश ने कोई विरोध न किया, बस उसकी आंखें बंद थीं और होठों पर कलिमा और दुआएं थीं। जब वो रेत के बीच छोड़ दिया गया तो नौकर वापस गांव लौट आए। अब चारों तरफ सन्नाटा था। ठंडी हवाएं चल रही थी और रेत पर चांद की रोशनी बिखरी थी। दरवेश ने आंखें खोली, आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ मेरे मालिक, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे फिर अकेला कर दिया, मगर मुझे यकीन है कि तू कभी मुझे छोड़ने वाला नहीं। लोग चाहे मुझसे सब कुछ छीन ले, मगर तेरा साथ कोई नहीं छीन सकता। उसने आंखें मूंद ली और वहीं रेत पर लेट गया। धीरे धीरे नींद ने उसे घेर लिया। सुबह हुई तो एक अजीब नजारा सामने आया। दरवेश के आसपास एक बड़ा काफला खड़ा था। उनके ऊंटों के गले में घंटियां बंधी थीं और उन पर पानी की मशकें और अनाज की बोरियां लदी थीं। काफिले का सरदार दरवेश को देखकर बोला, सुभान अल्लाह, वही चेहरा, वही रोशनी जो मैंने अपने ख्वाब में देखी थी। अल्लाह का इशारा था कि हमें इस मुसाफिर की मदद करनी है। यही वजह है कि हमारा काफिला रात भर भटकता रहा और हमें यह जगह मिली। काफिले के लोगों ने दरवेश को रस्सियों से खोला, उसे पानी पिलाया और खाना दिया। दरवेश ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और जो कुछ मिला उसमें से आधा वहीं गरीब मुसाफिरों में बांट दिया। जब यह खबर गांव पहुंची तो लोगों के दिल दहल गए। उन्होंने समझ लिया कि यह कोई आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह का नेक बंदा है, जिसे अल्लाह ने अपनी रहमत का जरिया बनाया है। गांव वाले इकट्ठा होकर ताजिर की हवेली के सामने पहुंचे। उन्होंने गुस्से में कहा, तूने हमारे गांव की बरकत छीनने की कोशिश की। जिस शख्स ने हमें उम्मीद और सुकून दिया उसे तूने मरवाना चाहा। अब हम तेरा साथ कभी नहीं देंगे। गांव वालों ने ताजिर का बहिष्कार कर दिया। कोई उससे सामान न खरीदता, कोई उससे बातचीत न करता। उसके गोदाम अनाज से भरपूर थे, मगर बेचने वाला कोई न था। धीरे धीरे उसका अनाज सड़ने लगा, ऊंट बीमार पड़ गए और उसका घमंड रेत में मिल गया। एक दिन ताजिर दरवेश के पास आया। उसके कपड़े मैले हो चुके थे, चेहरा उदास और आंखों में आंसू। उसने दरवेश के पैरों पर गिरकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुझसे दुश्मनी की, तुझे भूखा मारना चाहा, तुझे रेगिस्तान में छोड़ आया, मगर अल्लाह ने तुझे जिंदा रखा और मुझे जलील कर दिया। तू सच्चा है और मैं झूठा, मुझे माफ कर दे। दरवेश ने उसके सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराकर कहा, भाई, मैं तुझसे नफरत नहीं करता। जिसने मुझे भूखा रखा उसने मुझे अल्लाह की रहमत दिखा दी। जिसने मुझे रेगिस्तान में छोड़ा उसने मुझे अल्लाह के चमत्कार का गवाह बना दिया। मैं तुझे माफ करता हूं, क्योंकि अगर मैं तुझे माफ ना करूं तो मेरा मालिक मुझे कैसे माफ करेगा। यह सुनकर ताजिर फूट फूट कर रो पड़ा। उसने अल्लाह से तौबा की और अपनी हवेली के दरवाजे गांव वालों के लिए खोल दिए। उसने अपने गोदामों का सारा अनाज गरीबों में बांट दिया और कहा, आज से मैं भी उसी राह पर चलूंगा जिस राह पर यह दरवेश चलता है। दान, सब्र और अल्लाह पर भरोसा। गांव में अब एक नई जिंदगी शुरू हो गई। लोग दरवेश को अपना रहबर मानते और वो हमेशा उन्हें यही समझाता, मत सोचो कि तुम्हारे पास कितना है, सोचो कि जो है उसमें से कितना दूसरों को दे सकते हो, क्योंकि असली दौलत वही है जो अल्लाह के रास्ते में खर्च हो। गांव में पहले जो सूखा पड़ा था वो भी खत्म हो गया। अचानक आसमान से बारिश हुई, खेत हरे भरे हो गए, कुएं भर गए और गांव में खुशहाली लौट आई। लोग कहते, ये सब उस दरवेश की बरकत है जिसने हमें सिखाया कि अल्लाह पर भरोसा करो और दूसरों के साथ भलाई करो। मगर दरवेश किसी तारीफ को अपना हक ना मानता। वो हमेशा कहता, मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ उसी का है। अगर मैं बांटता हूं तो दरअसल वो बांटता है, मैं तो बस उसका जरिया हूं। कई सालों तक वो गांव में रहा और उसकी बातें सुनकर लोगों के दिल बदलते रहे। जब उसका वक्त पूरा हुआ तो वो मुस्कुराते हुए इस दुनिया से रुखसत कर गया। गांव वाले कहते, उसकी कब्र पर हमेशा रोशनी रहती है, क्योंकि जिसने जिंदगी दूसरों को रोशनी दी हो उसकी मिट्टी भी नूर से खाली नहीं होती। इस किस्से से हमें यह सबक मिलता है
कि असली दौलत सोना चांदी या गोदामों में भरा अनाज नहीं है, बल्कि वो है जो दूसरों के काम आए। जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है, अल्लाह उसे ऐसी जगह से रिस्क देता है जहां से वो सोच भी नहीं सकता। भलाई का अंजाम हमेशा भलाई होता है।